मकाई। क्या बेच रहे हैं? मकाई। मकई। अच्छा, भुट्टा। भुट्टा बोलते हैं हम लोग के यहाँ पे। हम लोग के यहाँ पे इसको भुट्टा बोलते हैं। मीठा पता है क्या बोला? हैं? बोलता है मक्की बेचता है, मक्की मकाई मकाई शुका कोनन आवा आवा मकाई। अच्छा, कितने रुपए का दे रहे हैं? 10 रुपये। 10 रुपये। 10 रुपया का। 10 रुपये एक। 10 अच्छा, रुपये। खिलाइए ना, हमको खाने का मन हो रहा है भुट्टा, बहुत थक गए हैं। एक दे दो उठा कर दिवा है? दिवा खा दिवा खा। नहीं, हम चाह रहे एक ताजा बना करके दीजिए, ताजा। ताज दबन दबन सी ताज बनाओ ताज तो लाग एक दबन ताजा लाग है। है तो लाग। है, ये ताजा है। हाँ अच्छा। कितने रुपए का है? 10 रुपये। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। वो बात क्या ख्यात ऐसे दे देंगे फ्री में? बोलता है खाओ। ख्यात खा लूं? खे अब बाद में अगर पैसा मांगेंगे तो? मैं कद महंगी। मैं नहीं नहीं मांगू। महंगी। हैं? मैं महंगी ना। फ्री में दे देंगे आप भुट्टा हमको? हाँ ऐसे खियो। मेरे पास पैसा नहीं है। मखी। तेरे मुनी। मुनी रोपाई थी बोलो। बोलता है मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगा, मैंने बोला कि मैं मुझे पैसे दो। ये तो आपका दिल काफी बड़ा है। अच्छा, ये एक बात करना चाहेंगे आपसे, करेंगे? तो काट चुका क्या था मैं। क्या कर? जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार बनेगी? दोपन से कुछ बनाई सरकार ये थे। डिजाइन मौला बढ़िया करना चाहिए। दोपन मोला जानता है, मैं नहीं जानता। तो वोट तो आवाम देगी ना। दोपन से किमिस दोपन लोग को में किमिस रायन वोट क्या शुभास नाइट कुछ देनी था। मैं शाल पातो हूँ। क्या हूँ? नहीं पता इनको। चलिए हम आपसे जान लेते हैं। आप भुट्टा खाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? हाँ जी, अभी मक्की लेने आए थे। अच्छा, हाँ जी। हम ये जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि जो है इस बार मतलब कश्मीर, हाँ क्या करें? अच्छी यही काम पारी पकाते हुसैन क्या हुसैन या हुसैन ऐसे समझ नहीं रहे क्या कर रहे हैं। बोलता मेरा यही काम है, मक्की शक्की पकाना, तो देता हूँ पका के। हाँ जी। चलिए फिर बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं ये जानने के लिए कि जो कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो लोगों का क्या रुख है, जनता किसके साथ जाएगी इस बार? जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, लोग जनता इस बार जो है वो जो वेव चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है काफ़ी मजबूती से चल रही है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मजबूती से चल रही है आगे। तो लोग तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग इस बार पसंद करते हैं ज़्यादा। जैसे कि 2014 में वेव थी पीडीपी की, इस बार वेव चेंज होकर सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आ गई और लोग तब्दीली चाहते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती तो यहाँ साउथ कश्मीर की बेटी है ना? साउथ कश्मीर की खाली बेटी है ना, लेकिन साउथ कश्मीर के लिए उन्होंने काम नहीं किया अच्छा। उन्होंने उनकी गलत डिसीजन की वजह से आज जम्मू कश्मीर ने इतना लंबा सफ़र किया। सियासी तौर पे भी यहाँ पे 10 साल अगर गवर्नर साहब रहे तो उनके डिसीजन की वजह से रहे, क्योंकि उन्होंने ही बाहर से बीजेपी को लाया और यहाँ पे बिठाया, तो उसके वजह से इतना सारा नुकसान हुआ यहाँ पे। इस वजह से लोग अब नहीं चाहते कि हम महबूबा को वोट डालें। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी तो काफ़ी कश्मीर में मजबूत स्थिति में है कि इस बार बीजेपी चुनाव जीत रही है। कश्मीर में तो आप पूरे इस इलाके में अभी यहाँ पे 4000 घर हैं, तो कोई एक भी अगर आपको बोलेगा मैं बीजेपी को वोट डालूंगा तो फिर मजबूत दिखेगी। यहाँ पे बीजेपी बिल्कुल ज़ीरो है इस बार। जम्मू में तो है, जम्मू में भी काफ़ी सीटें हैं। जम्मू में लोग तंग है, वहाँ पे लोग कांग्रेस को चाहते हैं। आप देख लोगे जब रिजल्ट आएगा सामने तो बीजेपी का सफाया जम्मू से भी हो रहा है। जम्मू में कैसे सफाया हो जाएगा? वहाँ पे तो क्या नाम है, अमित शाह की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो है कह रहे, बीजेपी कह रही है कि हम वहाँ पे सरकार बनाए, इस बार कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। सर्वे भी तो यही बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। भाई सर्वे तो यही है। आप अभी ग्राउंड रियलिटी पे बैठे हो तो मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ तो सर्वे यही है ना। बीजेपी इस बार ज़ीरो है जम्मू में। रैलियाँ करने से नहीं, रैलियाँ बीजेपी पिछली बार इन्होंने परसों नॉमिनेशन एक फार्म भरना था, राजस्थान से भी लोग लाए थे, तो वो मैटर नहीं है यहाँ पे। तो बीजेपी क्यों नहीं बननी चाहिए यहाँ पे? बीजेपी की सरकार को क्यों नहीं तो पसंद? गवर्नर साहब बीजेपी के थे ना, एलजी गवर्नर को छोड़ दीजिए ना, बीजेपी पार्टी की बात कीजिए। लेकिन तो मोदी के राज में तो आपके अच्छे दिन आ गए हैं, अब क्या चाहिए आपको? भाई कौन से अच्छे दिन आए? सारे पढ़े लिखे जवान बेरोज़गार बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रही है यहाँ पर, कोई रोज़गार के मौके नहीं है, नौजवान सारे बैठे हैं, कोई कुछ नहीं है। करोड़ों युवाओं का तो रोजगार दे रहे हैं ना बीजेपी। भाई बोलने में सबको दे रहे हैं, तो लेकिन ग्राउंड रियलिटी में किसी के पास रोज़गार नहीं है। जॉब्स वगैरह सब करप्शन की इन्होंने यहाँ पर सब करप्शन किया। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनेगी, सेंट्रल में भी बीजेपी, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी, तो और बेहतर डेवलपमेंट होगा।
भाई वोट पड़ेगा तो सरकार डबल इंजन की बनेगी, वोट पड़ेगा ही नहीं उनको तो वो सरकार कहाँ से बने। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है क्योंकि हम तब्दीली चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस डबल इंजन लगा अच्छी सरकार बनाएंगे ताकि यहाँ पे लोगों के काम हो जाए। महबूबा मुफ्ती की तो किताब तो आपकी बात करती है ना। हमारी बात करती है, लेकिन फिर वो जब जीतती है ना फिर वो हमें भूल जाती है ना। उसने 2014 में बोला था यहाँ पे कि हम बीजेपी को रुकाएंगे, फिर जब सरकार में इलेक्शन जीता तो फिर उनने बड़ा डिसीजन लिया तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। तो अब कौन सी उम्मीदें रखेंगे उनके साथ? पीडीपी के साथ कौन सी उम्मीद है? वहाँ पे उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं। और यहाँ पे इंशाल्लाह पीडीपी अपना गढ़ है, ये पीडीपी का गढ़ है। यहाँ पे पीडीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ से होम मिनिस्टर बना, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहा मुफ्ती मोहम्मद सईद। महबूबा मुफ्ती जो है वो चीफ मिनिस्टर रही हैं और यहाँ से उनका एक कैंडिडेट था 22 साल से मंत्री बना रहा, यहाँ से लगातार वो पावर में रहा, लेकिन काम कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार ये अपने घर से ही आ रहेंगे। सबसे पहले यहीं से शुरुआत, सफाया यहीं से शुरू होगा पीडीपी का, यहीं से सफाया शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। अच्छा, तो कहीं बात ही नहीं। ये इन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे उतारा है कि बस वो ऊपर से लाया, वो बेचारी पता नहीं उसको बोलना भी यहाँ की लोकल में जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको वो लैंग्वेज भी नहीं आती। तो उमर साहब को भी नहीं आती। उमर साहब को आती है, उमर साहब को क्यों नहीं आती? वो तो कल परसों भी कश्मीरी में ही तकरीर कर रहे थे, कश्मीरी में ही तकरीर कर रहे थे परसों। लेकिन लैंग्वेज आने ना आने से क्या मतलब है? अब काम आपके लिए अगर हो रहा है तो वो ठीक है, भाषा कोई भी बोले। काम वो बेचारी जानती नहीं। जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो बाहर से डायरेक्टली यहाँ पे आई है। यहाँ पे कैंडिडेट वो होना चाहिए, उम्मीदवार वो होना चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, जो एक आम इंसान की प्रॉब्लम को समझेगा, जो गली गली कोचे में लोगों की हर प्रॉब्लम को पे नज़र रहेगी। कैंडिडेट वो कामयाब करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े ख़ानदान से आकर इलेक्शन लड़ेगा तो उसी को जितवा दो। तो मोदी जी को तो गरीबों का मसीहा कहा जाता है ना। अब भाई गरीबों के लिए मुसीबत बनी, मसीहा नहीं, गरीबों के लिए मुसीबत। मोदी जी और क्या किया मोदी जी ने? खाली मुसीबत परेशानी यहाँ पर खड़ी की सबके लिए। कोई काम कोई एक भी प्रोजेक्ट हमारे एरिया में आप दिखाओगे, कोई भी बोलेगा कोई अच्छा काम नहीं किया। 370 हटाया, पूरे देश में जश्न मन रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। देखो 370 जो है वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है। जब उनका पीडीपी ने 370 तुड़वाया यहाँ पर, जब उन्होंने लाया तो 370 उनका जब मंशूर था तो हमने 300 उनके एजेंडा था 300, वो पूरे हिंदुस्तान में बोलते थे हमें 370 हटाना है घाटी से। तो फिर यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पता था कि मोदी जी का मंशूर क्या है, तो उन्होंने लाया तो तुड़वाया। पीडीपी जिम्मेवार है, हम क्या करेंगे? मेरे से किसी ने पूछा नहीं हम 370 तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो तो पॉलिटिशियन जो है महबूबा को उस टाइम पूछा होगा कि 370 भी तोड़ना है, हमें ये करना है वो करना, वो तो उनको पता है, लेकिन वो उनकी गलती है। आपको 370 क्यों चाहिए? हमें 370 से यहाँ पे रोज़गार मिलती थी। यहाँ पे जो है पीडीपी का जो है क्या नाम है काफिला चल रहा है, प्रचार हो रहा है, फारूक साहब को तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। देखो ये एक गाड़ी ये नाचने से कोई पार्टी मजबूत नहीं होती। अब ग्राउंड रियलिटी में आप किसी भी एरिया में जाओ, जिस गांव में आप अभी बैठे हो यहाँ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीड लेती थी। यहीं से सबसे पहले इसी इलाके से ज़्यादा लीड मिलती थी। लेकिन इस बार यहाँ से हम पीडीपी को साफ कर रहे हैं, इसी गांव से सबसे पहले। इसी गांव से आप साफ करेंगे, है ना? हाँ जी पहले। लेकिन जब मुफ्ती साहिद जब ये महबूबा जीती थी तो सबसे ज़्यादा लीड इस गांव से मिलती थी। अच्छा चलिए, अगर हम नंबर पे बात करें मार्क्स के ऊपर, तो महबूबा मुफ्ती को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 1 हटा देंगे, 0 आ जाएगा। बस वो एक ही हटाना उनके लिए, तो बस 0 नंबर देंगे। हम क्या नंबर देंगे उनको? 0 नंबर देंगे आप? 0 नंबर देंगे बस, 0। उमर साहब को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर देंगे। 10वां नंबर तब देंगे जब वो सरकार में बैठ के लोगों के लिए काम करेंगे। अच्छा, 9 नंबर आपने किस चीज़ का दिया है? जरा उनका 5 काम बता दीजिए। 9 नंबर उन्होंने जो मैनिफेस्टो इस बार रखा है इलेक्शन में, उसी मैनिफेस्टो के 9 नंबर उन्होंने पहले ही ले लिए। वो तो वादे तो जो नेता है वो करते ही हैं, वादे पे उतरे तभी तो आप नंबर देंगे। सिर्फ मैनिफेस्टो देख करके आपने नंबर दे दिया। वो ऐसा वादा है ही नहीं, उनका वादा ही जिनमें उन्होंने बिजली फ्री की बात की है, 2 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट। अच्छा, उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कोशिश करना, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को मजबूत करना, उनका मंशूर यही है इस बार। 500 कितने यूनिट बिजली फ्री बोला? 200 यूनिट। 200 यूनिट बिजली फ्री। हाँ। तो लॉलीपॉप भी तो हो सकता है वो एक तरीके से। लॉलीपॉप है ही नहीं। बिजली आई जम्मू कश्मीर की है, पूरे हिंदुस्तान, ज़्यादातर हिंदुस्तान की स्टेट्स में बिजली जम्मू कश्मीर से जाती है। बिजली हम यहाँ से बनाते हैं, हमें ही बिजली की प्रॉब्लम होती है। बिजली अगर कोई अच्छा लीडर हमारे लिए लड़ेगा, बिजली लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बिजली हमारे यहाँ की लोकल है। तो मैं सोचता हूँ कि
ये आराम से जो उन्होंने वादे किए ये बड़े अच्छे वादे हैं और ये पूरे इस वादे पे खरे उतरेंगे वो। अच्छा, आप कश्मीर से हैं, मोदी जी के लिए एक तारीफ कर दीजिए। मोदी जी आपके लिए यही तारीफ़ है, लंबी दाढ़ी और रखो, मूछें रखो, लेकिन मेहरबानी करना अब दोबारा यहाँ नहीं आना कश्मीर में। जो कश्मीर क्या, कश्मीर सबका है, सब आएगा। सबका है लेकिन आओ, लेकिन सियासी तौर से नहीं आना, वोट मांगने नहीं आना, वोट नहीं मिलेगा इस बार। जम्मू के लोग तो वोट दे रहे हैं। जम्मू में देखो 4 बंदे उनके अपने होंगे जो बेचारे जिनको सदी होगी उनके पीछे पीछे चलते हुए, बाकी कोई नहीं देगा। जिनके लिए जम्मू में लोग परेशान हैं, जम्मू में सारा बिजनेस ठप हो गया। क्या है जम्मू में? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, क्या नाम है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के साथ जो है उन्होंने गठबंधन किया है। तो राहुल गांधी, अगर लगता है कि अगर ये जीतेंगे तो लग रहा है कि राहुल गांधी और उमर साहब मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में कहता है कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो सरकार सिस्टम को चला सके। राहुल गांधी के अंदर बहुत सारी काबिलियत है। राहुल गांधी वो ज़मीन के साथ वो आज जो देखो सबसे बड़ी बात है, जब तक हम तब्दीली नहीं लाएंगे, वो एक जवान लीडर है, युवा लीडर है जो पूरे हिंदुस्तान में पैदल मार्च कर सकता है। उस लीडर की काबिलियत को सलाम होना चाहिए सबसे पहले, जो पूरे देश में पैदल घूमता है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो वो जो पैदल चलता है वो समझता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जो इतनी सारी स्टेट्स का दौरा करता है वो बीच की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को बड़े जेन्युइनली वो समझेगा। और पैदल चल ले और ये लोगों के मसीहा हो गए। हाँ बिल्कुल, यही जब इंसान सफ़र करता है तो पैदल चल लें यहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी। आप अभी आप यहाँ पे आप बाहर, अब कौन सी स्टेट से हैं आप? जब बाहर से होंगे तो बिहार से हैं आप, तो आप बिहार में बैठ के सोच रहे होंगे कश्मीर कैसा है। अभी आप कश्मीर के अंदर आए, अब यहाँ पे पहुँचे, आपको पता चला कश्मीर कैसा है। सुनने अच्छा है ना, भारत का हिस्सा है, अच्छा है, तो वो तो भारत का हिस्सा तो है ही, हम तो उसको तो हम ऐसा बोलते ही नहीं है।